अचिन्त्य व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारमूर्तये ब्रह्मणे नमः। सुप्रभातम, सभी को प्रणाम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं गोल परिभाषा जो ग्रंथ है, उस गोल परिभाषा ग्रंथ के मध्यम स्पष्ट क्रांति सरयोः परिचय। मध्यम स्वर क्या है, स्पष्ट स्वर क्या है, मध्यम क्रांति क्या है, स्पष्ट क्रांति क्या है, जो खगोल विज्ञान में गोल परिभाषा में मुख्य विषय है, मुख्य बिंदु है, वही है। क्योंकि प्रत्येक ग्रहों की सर और क्रांति के द्वारा उसके ग्रह स्पष्ट ही ज्ञान होता है। ग्रहण साधन में प्रत्येक क्षेत्र में ग्रह सर और ग्रह की क्रांति का आवश्यकता होती है। भौमादि पंचतारा ग्रह मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, भौमादि पंचतारा ग्रहों का ही सरसाधन किया जाता है। चंद्र का भी सरसाधन किया जाता है। क्रांति तो सभी का साधन किया जाता है। तो यह विषय हम पढ़ने जा रहे हैं। प्रथमे हम थोड़ा सा विषय को ध्यान देंगे। तो नाड़ी वृत्त क्या है, क्रांति वृत्त क्या है, किम नाम नाड़ी वृत्तम, किम नाम क्रांति वृत्तम। वयं तु जानीमः नाड़ी वृत्तम नाम ध्रुवस्थानात् 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाड़ी वृत्तम। यत् उत्तरदिशि ध्रुवतारा विद्यते ततः 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाड़ी वृत्तम। और उस ध्रुवतारा के चारों ओर 24 डिग्री में एक कदम्ब तारा अनवरत गति से भ्रमण करता है। उसको कदम्ब स्थान कहा जाता है। ध्रुवस्थानात् जिन्नांशैः कृतं वृत्तं कदम्ब वृत्तं तत्र कदम्ब तारा अनवरत गत्या भ्रमति। जैसे कि आप चित्र में देखिए, यहाँ आपको एक ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। ये है ध्रुव, मतलब ध्रुव स्थान। भूकेंद्र से स्वदेश ध्रुव नक्षत्रगतं सूत्रम व भूकेंद्रात् ध्रुव नक्षत्रगतं सूत्रम यदगोले यत्र युतम तदगोले तद्ध्रुव स्थानम। यह भी परिभाषा हम पहले से पढ़े हुए हैं। तो यह ध्रुव स्थान है। ध्रुव स्थान के चारों ओर 24 व्यासार्ध में जो किया गया वृत्त, उसको जीन वृत्त व कदम्ब वृत्त कहा जाता है। उस कदम्ब वृत्त में कदम्ब तारा भ्रमण करता है और कदम्ब भ्रमण करते करते जिस स्थान में बैठ जाए उसको कदम्ब स्थान कहा जाता है। जैसे कि क जहाँ पे लिखा गया है वह कदम्ब स्थान है। तो ध्रुव स्थान और कदम्ब स्थान से ही कदम्ब प्रोत और ध्रुव प्रोत की संरचना होता है, यह स्पष्ट है। ध्रुव स्थान से ग्रह को होते हुए गया हुआ वृत्त ध्रुव प्रोत वृत्त और कदम्ब स्थान से ग्रह को सटा के जो हम वृत्त बनाएंगे उसको कदम्ब प्रोत वृत्त कहा जाएगा। ध्रुवात् ग्रहगतं वृत्तं ध्रुव प्रोत वृत्तम, कदम्बात् ग्रहगतं वृत्तम कदम्ब प्रोतम। कदम्ब प्रोत में ही मध्यम क्रांति का ज्ञान होता है। कदम्ब प्रोतेव मध्यम क्रांते ही ज्ञानम भवति, मध्यम सरस्यापि ज्ञानम भवति। तो मध्यम सर के ज्ञान जो है वो कदम्ब प्रोत वृत्त में होता है। प्रथमे और थोड़ा सा हम लोगों को यह विषय भी ध्यान देना है। ध्रुवस्थानात् 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाड़ी वृत्तं, कदम्ब स्थानात् 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं क्रांति वृत्तं। ध्रुव स्थान से 90 डिग्री में किया गया वृत्त जो है वो नाड़ी वृत्त है
और कदम्ब स्थान से 90 डिग्री में जो वृत्त किया गया है वो क्रांति वृत्त है। तो ध्रुव से जो नाड़ी वृत्त, कदम्ब से जो क्रांति वृत्त, इन दोनों की जो संपात बिंदु है वो दो जगह होगी, क्योंकि जो दो वृत्त होते हैं, दो वृत्तों का दो जगह संपात होता है। यदि ऐसे हम वृत्त बनाएंगे, दो वृत्त, दोनों का एक दो जगह संपात हो गया, तो उसको गोल संधि कहा जाता है। हम लोग जानते हैं गोल संधि में क्रांति का शून्यत्व होता है, पहले से भी पढ़े हुए हैं। मेषादि बिंदु और तुलादि बिंदु, एक गोल संधि में मेषादि बिंदु और दूसरे गोल संधि में तुलादि बिंदु होता है। यह तो विषय पहले से स्पष्ट है। अभी हम लोगों को चित्र में यह समझना है मध्यम क्रांति, मध्यम सर और स्पष्ट क्रांति, स्पष्ट सर के विषय में थोड़ा सा और कुछ विषय को ध्यान में रखते हुए आगे चलते हैं। क्या है कि यह शर और क्रांति ज्ञात करने के संदर्भ में थोड़ा अहोरात्र वृत्त को भी समझ लेना चाहिए। अहोरात्र वृत्त क्या है? ध्रुव स्थानात जो ध्रुव प्रोत वृत्त है, उसी ध्रुव प्रोत वृत्त में द्विज्या चापांश होता है। द्विज्या चापांश क्या है? जैसे कि आप देखिए, ध्रुव स्थानात ग्रहगतम, बिंब मतलब ग्रह, ग्रहगतम वृत्तम ध्रुव प्रोत वृत्तम। तो बिंब पर्यंतम, बिंब तक, ध्रुव से बिंब तक ध्रुव प्रोत वृत्ते, ध्रुवात बिंबावधि व ग्रहावधि ध्रुव प्रोत वृत्ते द्विज्या चापांश। इतना ही भाग को हम क्या कहेंगे? द्विज्या चापांश कहेंगे। इस चित्र में आप देखिए, यह नाड़ी वृत्त है। प, नी, घ और ग, ख, स, ये जो वृत्त है इसको नाड़ी वृत्त, ये क्योंकि ध्रुव स्थान से 90 डिग्री में किया गया वृत्त को नाड़ी वृत्त कहा जा रहा है। आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। और यह जो नाड़ी वृत्त है, उसी तरह कदम्ब से, कदम्बात 90 व्यासार्धेन कृतम वृत्तम क्रांति वृत्तम, यह क्रांति वृत्त बनाया गया है। और प बिंदु को एक गोल संधि और स बिंदु को एक दूसरा गोल संधि कहा जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे जो रेड मार्क है, रेड वाला वृत्त है, उसको क्रांति वृत्त सोच लीजिए, परिकल्पना कर लेना है, और इसको नाड़ी वृत्त परिकल्पना कर लेना है। तो यह बिंब तक ध्रुव प्रोत वृत्त गया हुआ है। बिंबीय ध्रुव प्रोत वृत्त आप कहेंगे। बिंब को होते हुए जो ध्रुव प्रोत वृत्त गया हुआ है, ध्रुव, बी, र, ख, ये बिंबीय ध्रुव प्रोत वृत्त है। उसी तरह एक स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त भी बनाया जा सकता है। स्थान क्या है, बिंब क्या है, उसमें थोड़ा सा फर्क है। तो बिंबीय ध्रुव प्रोत वृत्त में यहाँ तक द्विज्या चापांश हो जाएगा। स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त में ध्रुव से लेकर स्था तक स्थानीय द्विज्या चापांश हो जाएगा। यहाँ पर स्था क्या है, स्थान क्या है? ग्रह स्थान उसको कहा जाता है। क्रांति वृत्त में ही ग्रह स्थान होता है। स्थान की परिभाषा यह हुआ कदम्ब स्थानात। तो ग्रहगतम जो कदम्ब प्रोत वृत्तम, जैसे आप देख रहे हैं क, बी कदम्ब प्रोत वृत्त है, क, बी, स्था, घ, क्या हुआ ना, कदम्ब स्थानात ग्रहबिंबगतम कदम्ब प्रोत वृत्तम क्रांति वृत्ते यत्र संपातम करोति। ये रेड वृत्त जो है वो क्रांति वृत्त है। यह क्रांति वृत्त में यत्र संपातम करोति तदेव ग्रहस्थानम। क्रांति वृत्त में 12 राशियां होते हैं, इसीलिए क्रांति वृत्त में ही ग्रहस्थान होता है। आपको यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यह हो गया ग्रहस्थान, यह हो गया ग्रहबिंब। 2 ध्रुव प्रोत वृत्त बनाया गया है, एक बिंबीय ध्रुव प्रोत वृत्त और एक स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त। स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त में आप जैसे स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त मतलब ध्रुव से लेके
स्था को होते हुए जो ग तक गया हुआ है ये स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त है। दुज्या चापांश स्था तक है, ध्रुव स्थानात् ग्रह स्थानावधि दुज्या चापांश स्थानीय दुज्या चापांश ध्रुव स्थानात् ग्रह बिंबावधि बिंबीय दुज्या चापांश। तो यह दुज्या चापांश से ही नाड़ी वृत्त बनता है। आप लोगों को ध्यान रखना है, दुज्या चापांशात् एव नाड़ी वृत्त क्रियते अस्माभिः। अहोरात्र वृत्तम, क्षम्यताम्, दुज्या चापांशेन एव अहोरात्र वृत्तस्य संरचना भवति और नाड़ी वृत्त के समानांतर में ही अहोरात्र वृत्त होते हैं। यह ध्यान रख लेना है। दुज्या चापांश के द्वारा अहोरात्र वृत्त बनते हैं और वह अहोरात्र वृत्त नाड़ी वृत्त के समानांतर में बनते हैं। जैसे कि यहाँ चित्र पे आप देख लीजिए, स्थानीय अहोरात्र वृत्त बनाया गया है और बिंबीय अहोरात्र वृत्त बनाया गया है। तो यह तो नाड़ी वृत्त हुआ, प नी ख ग ख स, यह जो वृत्त हुआ यह नाड़ी वृत्त हो गया। उस नाड़ी वृत्त के ठीक समानांतर में आप देखिए, ठीक समानांतर में एक स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त है और नाड़ी वृत्त के ठीक समानांतर में एक बिंबीय अहोरात्र वृत्त है। तो स्थानीय अहोरात्र वृत्त क्या हुआ, प स्था र, जो यह चित्र है, प स्था र जो चित्र है यह क्या हुआ, स्थानीय अहोरात्र वृत्त है। और बिंबीय अहोरात्र वृत्त क्या हो गया, ब च जो वृत्त है, बिंब को होते हुए गया हुआ वृत्त है, उसको बिंबीय अहोरात्र वृत्त कहा जाता है। इसीलिए इस अहोरात्र वृत्त की परिभाषा क्या है उसको भी स्पष्ट रूप से याद कर लेना है। दुज्या चापांशे ही, बिंबीय हो तो स्थानीय हो तो, दुज्या चापांशे ही नाड़ी वृत्तात् समानांतरे, नाड़ी वृत्तात् समानांतरे कृतम वृत्तम अहोरात्र वृत्तम। नाड़ी वृत्त के समानांतर में है, क्योंकि यहाँ जितना दूरी है यहाँ भी उतना दूरी है, यहाँ भी उतना दूरी है। इसी प्रकार बिंबीय का भी समझ लेना है, दूरी समानांतर में होता है। तो क्या फिर से और एक बार परिभाषा रिपीट कर रहा हूँ, सुन लीजिए, सोच लीजिए और याद कर लीजिए। दुज्या चापांशे ही नाड़ी वृत्तात् समानांतरे कृतम वृत्तम अहोरात्र वृत्तम। यह सब परिभाषा याद कर लेना है। कदम्ब स्थानात् 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं क्रांति वृत्तम, ध्रुव स्थानात् 90 व्यासार्धेन कृतं वृत्तं नाड़ी वृत्तम। और अहोरात्र वृत्त बनाने के लिए हमको ध्रुव प्रोत वृत्त चाहिए और ध्रुव प्रोत वृत्त में दुज्या चापांश चाहिए। ध्रुव स्थानात् ग्रहबिंबावधि गतम ध्रुव प्रोत वृत्तम, ध्रुवात् ग्रहबिंबावधि दुज्या चापांश। उसी तरह स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्त में ध्रुव स्थानात् ग्रह स्थानावधि स्थानीय ध्रुव प्रोत वृत्ते स्थानीय दुज्या चापांश, बिंबीय दुज्या चापांश, स्थानीय दुज्या चापांश। बिंबीय दुज्या चापांशे ही नाड़ी वृत्तात् समानांतरे कृतं वृत्तम बिंबीय अहोरात्र वृत्तम, स्थानीय दुज्या चापांशे ही नाड़ी वृत्तात् समानांतरे कृतं वृत्तम स्थानीय अहोरात्र वृत्त। यह बिंबीय अहोरात्र वृत्त और स्थानीय अहोरात्र वृत्त दो यहाँ पे दर्शाया गया है चित्र में। तो आप लोग को याद रख लेना है, यहाँ पे कदम्ब प्रोत वृत्त एक ही है, लेकिन ध्रुव प्रोत वृत्त दो बनाया गया है। एक बिंबीय बनाया गया है और एक स्थानीय बनाया गया है। तो पहले हमको मध्यम स्वर की ज्ञान कर लेना है। मध्यम स्वर क्या है? जो कदम्ब प्रोत वृत्त गया हुआ है, ये काला जो वृत्त है इसको कदम्ब प्रोत वृत्त कही लीजिए। तो कदम्ब प्रोत वृत्ते ग्रहबिंबगतम कदम्ब स्थानात् ग्रहबिंबगतम कदम्ब प्रोत वृत्तम, ग्रह क्रांतिवृत्ते यत्र संपातं करोति तदेव ग्रहस्थानम, ग्रहस्थानात् ग्रहबिंबावधि मध्यमशरः, यह परिभाषा है। तो क्रांति वृत्त से
ग्रहबिंब तक कदम्ब प्रोत वृत्त में ही मध्यम स्वर हो गया। मतलब स्था बी, स्था से लेके बी तक कदम्ब प्रोत वृत्त में क्या हो गया? मध्यम स्वर। यह एक वृत्त, इसको विमंडल कहा जाएगा, ग्रह की विमंडल। यह संपात हो गया। इसको पात स्थान व राहु व केतु आप सोच लीजिए। पात से सर की प्रवृत्ति होती है। जैसे जैसे ग्रह आगे आगे बढ़ेगी और क्रांति वृत्त से ग्रह की दूरी धीरे धीरे क्या होगी? बढ़ता जाएगा। आप चित्र में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते सर की दूरी भी बढ़ेगी और परमांतर में परम सर हो जाएगी। तो 20 था क्या हो गया? मध्यम सर हो गया। स्पष्ट। उसके बाद क्रांति, मध्यम क्रांति क्या है? स्थानात नाड़ी वृत्तावधि स्था ख कदम्ब प्रोत वृत्ते मध्यम क्रांति ही। यह भी हो सकता है। और भी आप देख लीजिए। क मतलब कदम्ब स्थानम, ध्रुव मतलब ध्रुव स्थानम, स नी प ये जो नाड़ी वृत्तम, स म प, स म प ऊपर जो लाल रेखा गया है यह क्रांति वृत्तम, बी ग्रहबिंबम, स प गोल संधि, दोनों तरफ ये प बिंदु भी गोल संधि, यह स बिंदु भी गोल संधि, क विस्थाघ बिंबो परिगतम कदम्ब प्रोत वृत्तम। आपको पहले से समझाया गया है। स्था मतलब ग्रह स्थानम, क्योंकि क्रांति वृत्ते ग्रह स्थानम, क्रांति वृत्त में 12 राशियां होते हैं, इसीलिए ग्रह स्थान कहा जाता है। और ध्रुव बी ख जो है बिंबो परिगतम ध्रुव प्रोत वृत्तम, बिंबो परिगतम ध्रुव प्रोत वृत्त है। ध्रुव स्थाग स्थानो परिगतम ध्रुव प्रोत वृत्तम, बी ब बिंबीय अहोरात्र वृत्तम और र फ स्थानीय अहोरात्र वृत्तम। यह स्पष्ट है। बी स्था मध्यम स्वर, बी से लेके स्था तक क्या हो गया? कदम्ब प्रोत वृत्त में मध्यम स्वर हो गया। मध्यम क्रांति क्या हो गया? न स्था से लेके गौ तक। हम लोग स्था से लेके घ तक को भी और स्था से लेके गौ तक को भी समझ लीजिए। मतलब स्थानीय जो ध्रुवप्रोत वृत्त है, स्थानीय ध्रुवप्रोत वृत्ते मध्यम क्रांति। मध्यम क्रांति क्या हो गया? ग्रहस्थानगतम ध्रुवप्रोत वृत्तम नाड़ी वृत्ते यत्र संपातम करोति ततः ग्रहस्थान पर्यंतम मध्यम क्रांति। परिभाषा फिर से और एक बार कह रहा हूं, याद रख लीजिए। ध्रुवस्थानात् ग्रहस्थानावधि ग्रहस्थानगतम ध्रुवप्रोत वृत्तम नाड़ी वृत्ते यत्र संपातम करोति, ग बिंदु संपातम करोति ततः ग्रहस्थान पर्यंतम ध्रुवप्रोत वृत्ते मध्यम क्रांति ही। मतलब ध्रुवप्रोत वृत्त में ही मध्यम क्रांति और स्पष्ट क्रांति दोनों मिलते हैं। स्पष्ट स्वर क्या है? देखिए, बी से लेके र तक स्पष्ट स्वर ये दर्शा रहा है। मतलब ध्रुवप्रोत वृत्त में स्पष्ट स्वर, केवल एक मध्यम स्वर जो है वो कदम्ब प्रोत वृत्त में मिल रहा है। और स्पष्ट स्वर, स्पष्ट मध्यम क्रांति, स्पष्ट क्रांति, यह तीनों आपको ध्रुवप्रोत वृत्त में ही मिलेगा। यह चित्र में स्पष्ट है। तो बी से लेके बी से लेके र तक, मतलब यहाँ पे देखिए ये बिंबीय ध्रुवप्रोत वृत्त में है। मतलब ध्रुवस्थानात् ग्रहबिंबगतम ध्रुवप्रोत वृत्तम क्रांति वृत्ते यत्र संपातम करोति र बिंदु ततः र बिंदुतः बी बिंदु पर्यंतम र बी ततः संपात बिंदुतः ग्रहबिंब पर्यंतम यत् अंतरम तत् भवति स्पष्ट सरः। मतलब बी र हो गया स्पष्ट सर। फिर से और एक बार स्पष्ट सर की परिभाषा कह रहा हूं, याद कर लीजिए। ग्रहबिंबगतम ध्रुवप्रोत वृत्तम क्रांति वृत्ते यत्र संपातम करोति ततः ग्रहबिंब पर्यंतम स्पष्ट शरः ध्रुवप्रोत वृत्ते भवति। मध्यम क्रांति क्या था? ग्रहस्थानगतम ध्रुवप्रोत वृत्तम
नाड़ीवृत्ते यत्र संपातं करोति ततः ग्रहस्थान पर्यन्तं यत् अंतरं तद्भवति मध्यम क्रांति। तो स्पष्ट स्वर मध्यम क्रांति दोनों जब मिल जाते हैं, उन दोनों का संस्कार करने से, जोड़ने से व घटाने से, संस्कार करने से आपको स्पष्ट क्रांति मिलते हैं। मतलब स्पष्ट स्वर प्लस माइनस मध्यम क्रांति इज इक्वल टू स्पष्ट क्रांति ही, जैसे कि चित्र में दर्शा रहा है। आप देखिए, बी र हो गया आपको मध्यम स्पष्ट स्वर, स्था ग हो गया मध्यम क्रांति। स्था ग का मान जितना होगा र से लेके ख तक का भी मान उतना ही होगा। स्था ग को आप जब भी मध्यम क्रांति मानेंगे, र ख को भी मध्यम क्रांति मान सकते हैं। तो र ख प्लस बी र इज इक्वल टू बी से लेके ख तक हो जाएगा। मतलब स्पष्ट स्वर प्लस मध्यम क्रांति इज इक्वल टू बी ख। बी ख मतलब बिंब से लेके नाड़ी वृत्त के संपात बिंदु तक। स्पष्ट स्वर की परिभाषा यह भी हो जाएगा, इस स्पष्ट क्रांति की परिभाषा यह भी हो जाएगा। ग्रहबिंबगतम ध्रुवप्रोत वृत्तम नाड़ीवृत्ते यत्र संपातं करोति ततः ग्रहबिंब पर्यन्तं यत्मानं ध्रुवप्रोत वृत्ते भवति तदेव स्पष्ट क्रांति ही उच्यते। लेकिन यह परिभाषा हमेशा नहीं होता है, आपको परिभाषा इसे याद रख लेना है। स्पष्ट स्वर मध्यम क्रांति अनयोः संस्कारेण एव स्पष्ट क्रांतिर्जायते। स्पष्ट स्वर और मध्यम क्रांति के संस्कार से मतलब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। स्पष्ट स्वर प्लस मध्यम क्रांति इज इक्वल टू स्पष्ट क्रांति एवं मध्यम क्रांति स्पष्ट स्वरयोः स्पष्ट क्रांतिर्जायते इति सिद्ध। आप लोगों को यह चित्र ध्यान से याद रख लेना है, क्योंकि चित्र जब आपके दिमाग में बैठेगा तभी आप कुछ कर सकते हैं। यह विषय अति गूढ़ रहस्य युक्त है, क्योंकि मध्यम क्रांति, स्पष्ट क्रांति, मध्यम स्वर, स्पष्ट स्वर यह जानना जरूरी है। स्पष्ट स्वर की प्रवृत्ति कहाँ से होता है यदि कोई पूछे, तभी पातस्थानात् भवति, क्योंकि पातस्थान यह हो गया। ग्रह विमंडल क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु पात इव उच्यते। पातस्थानात् स्वरस्य प्रवृत्ति ही भवति। क्रांतेः प्रवृत्तिः कस्मात् भवति? गोल संधितः भवति। यदि गोल संधि में आपके ध्रुवप्रोत वृत्त आ जाएगा तभी वहां पे शून्य होगा क्रांति के मान। तभी क्रांते ही प्रवृत्ति कस्मात् स्थानात् भवति ना गोल संधितः, यह गोल संधि हो गया। नाड़ी क्रांति वृत्तयोः संपात बिंदु गोल संधि उच्यते हो गया। आपको इस विषय को समझने के लिए धन्यवाद। आप ध्यान से समझिए और आगे हम गोल परिभाषा को पढ़ते रहेंगे।